आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो और मान लीजिए सडनली ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो इस क्वेश्चन पे किस तरह से प्रैक्टिकली अप्रोच करनी है ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही उस प्रैक्टिकल अप्रोच को भी देखेंगे, क्योंकि विद इन 4 to 5 सेकेंड्स आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर सेकंड राउंड के लिए छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो वो देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, ये 31 जनवरी फर्स्ट सेशन का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 का है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। अब आपके सामने अचानक ये सवाल आया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो कैसे अप्रोच भिड़ानी है वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए, आपने देखा कि क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि लिमिट दे रखी है π/3 से π/2, और अगर मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी वगैरह सोचूं तो ये तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो, या और कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही। दोनों के जो एंगल्स हैं 0 से 2π वाला नहीं है, 0 से a वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी तो लग नहीं रहा। अब क्या करें? सेकेंड पॉइंट यह है कि क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए cos x को t लेंगे तो sin x को dt लेंगे। sin x एक ऊपर sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। लेकिन sin x अगर बनेगा तो फिर यहाँ ब्रैकेट में sin x आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हो गाइस, ये आप सोच रहे हो, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बोला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, सेपरेट कर देता हूँ तो 2/sin x इंटू 1 + cos x आ जाएगा, तो sin x इंटू sin x + cos x आ जाएगा, और इधर 3sin x अपॉन ये आएगा, तो sin x कट जाएगा, और ये वाला इंटीग्रल तो बहुत आसान हो गया, ये तो हो ही जाएगा। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे i = जो भी सॉल्यूशन लिख रहे हो π/3 से लेके π/2 लिखोगे, और ये जो पार्ट आपने सेपरेट किया इसको मैं अलग लिख देता हूँ। 2 बाहर निकाल दिया तुरंत, ठीक है ना, 2 बाहर निकाल दिया, dx अपॉन आपने लिखा sin x इंटू 1 + cos x। देखिए इतना स्टार्ट ले दिया आपने फटाफट, है ना, प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? 3 बाहर आ जाएगा, 3 π/3 से लेके π/2 फटाफट लिखते हुए sin x आपने काट दिया, dx अपॉन 1 + cos x लिख दिया। बोला 1 + cos x का क्या करेंगे? तो 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो 1 - cos x से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 1 - cos x ये देगा 1 - cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ये वाला तो काम बन जाएगा तुरंत, क्योंकि इसको अभी हम चेंज कर देंगे और ये हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे। अब क्या करोगे? इस पे हम कैसे करें? यहाँ पे सोचना स्टार्ट करोगे आप। अरे यार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना sin x और sin x + cos x, तो sin x की डिग्री तो 1 है और इधर sin x cos x डिग्री 2 बना रहा है। दो तरह के इंटीग्रेशन आप जानते हो कौन कौन से? या तो जो स्क्वायर वाली फॉर्म में होता है, sin स्क्वायर x आता है, cos स्क्वायर x आता है, या sin x इंटू cos x आता है जिनकी डिग्री 2 होती है। तो उसमें कैसे सॉल्व करते हो? ऊपर sec स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10x को t लट करते हैं। लेकिन यहाँ तो लफड़ा पड़ गया, यहाँ पे sin x सिंगल है और sin x cos x इसकी डिग्री 2 है। तो फिर क्या हम इसमें इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं क्या? रैशनल जो होते हैं नंबर्स उस तरह से, है ना। तो फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस की कह रहा हूँ मैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं क्या? तो बोला नहीं, वो तो फिर क्या होगा? 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी sin x से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, t वगैरह अलर्ट करेंगे, तो क्या होगा? एक sin x से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, cos x को t ले लेंगे। ठीक है, तो cos x को t लेंगे तो क्या होगा? फिर यहाँ पर तो डिग्री 1 की डबल आ जाएगी और एक सिंगल आ जाएगी, टोटल 3 फैक्टर्स बनने वाले हैं। वो तो लेंदी पड़ेगा, नहीं वैसे नहीं जाते। ठीक है, तो फिर फाइनली हमने क्या डिसाइड किया? हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको जो है, इसको sin x सिंगल है और sin x cos x 2 मल्टीप्लाई है, डिग्री 2 है, तो sin x को भी 10 के टर्म्स में लिख देते हैं, cos x को भी 10 के टर्म्स में लिख देते हैं, और 10x/2 को t लट करके आगे काम बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि यहाँ पे जो है sin x सिंगल आ रहा है, sin x आ रहा है, प्लस sin x cos x आ रहा है। sin x को मैं यहीं लिख दूं अलग से, ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं परफेक्टली। इधर वाले का तो हो ही गया मामला क्लियर।
तो साइन एक्स को हम लिख देंगे 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपने लिखा, इंटू 1 प्लस कॉस को लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। थोड़ा सा मैं ज़्यादा लिख के दिखा रहा हूँ, आपको पता है ना एग्ज़ाम में आप नहीं लिखोगे इतना, आप मुझे तो इसको एक्सप्लेन करना होता है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन आप नहीं। अब आपकी अप्रोच चल गई है, अब आप सॉल्यूशन में एंटर कर चुके हो, सॉल्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 अपॉन इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा, इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 आ गए। पूरी एग्ज़ाम की अप्रोच कैसे जाते हैं, तो हमने वो कैसे स्टार्ट लिया देखा आपने, और इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक ऊपर जाएगा एक यहाँ से जाएगा, तो एक को तो हम ये रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरे को मैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मुझे 2 tan x बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम लेंगे, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन, 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये तो नंबर जो है ऊपर चला गया हमारा 1। इसको एक बार क्लियरली लिखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका जो एलसीएम था वो दोनों का हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक को यहाँ लिखा दूसरे को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये कट गया है, ठीक है, वो कंफर्म है कि 2 ही आने वाला है ना। यहाँ पे देखिए 3 आ गया, लिमिट लगा दूँ, पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 तक आ गई, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का कोसेक एक्स आ जाएगा, ये हो गया। इस पे लिमिट लगा देंगे पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 तक, ये चीज़ हो गई। अब आ जाएंगी यहाँ पे, ये कट ही चुका था, तो ये 2 ये रहे और ये 2 ये रहे 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल एग्जाम में कैसे करना है वही चीज़ बताते जा रहा हूँ मैं। आप देखिए कि आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, लेकिन आप एग्ज़ाम में कर रहे हो ना उसको, तो उसको आप इतना नहीं लिखते हुए जाओगे, आप राइटिंग में भी बहुत कम जाओगे। यहाँ था 2 बाई 4, ठीक है ना, तो मिलेगा हमें 1 बाई 2, 1 बाई 2 पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 तक आ गई लिमिट, और ये मिलेगा मुझे यहाँ पे 2 ये था 2 4, और उसको 1 बाई 2 कर दिया, यहाँ नीचे 10 x बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 x बाई 2। बाकी सारी बातें क्लियर हैं, इधर हमने लिख दिया dx प्लस, ठीक है, इस पे तो लिमिट वगैरह लगा दो, और बेटर रहेगा कि इसको मैं 10x में कन्वर्ट कर दूं, इसको 1 अपॉन साइन एक्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, पाई बाई 3, जिससे लिमिट वगैरह लिख सकेंगे। वो डिपेंड करता है, आपको पता है तो आप लिख सकते हो फटाफट, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको 1 बाई 2, और ये आ गया पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक, और यहाँ 10 x बाई 2 को t लेट किया, 10 x बाई 2 लेट किया, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx dt, 1 बाई 2 भी आएगा उसके साथ में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 10 x बाई 2 इज t, राइट, 10 x बाई 2 इज t इक्वल्स टू t, सो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 आएगा इसमें, 1 बाई 2 dx बराबर dt बनाएगा, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, और ये 1 बाई 2 हम इसका यूज़ कर लेते हैं पूरा, ठीक है, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx को सीधा dt लिख देते हैं, ये 2 इसको हाफ को हटा देते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ये dt में कन्वर्ट हो गया अपॉन t, लिमिट में भी चेंज करो, है ना, 10 पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 3 है और 2 से और डिवाइड करेगा, तो 1 बाई रूट 3, तो इसको हमने लिखा 1 बाई रूट 3, और यहाँ पे आएगा 10 x बाई 2 है, पाई बाई 4 लिखेंगे x की जगह, तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4, दो की देगा आपको 1, 10 पाई बाई 4, भाई काम हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे लिमिट प्लेस करने का है, और इसको लिखेंगे
10 पाई बाई 2 इन्फाइनेट होता है, उसका उल्टा 0 होता है, तो -0 प्लस 1 अपॉन, ये तो 1 ही आएगा, माइनस करेंगे, लिमिट प्लेस करेंगे, ठीक है, वैल्यू आएगी -1 अपॉन 1060, √3 होता है 1/√3। भाई मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ इसकी, मैंने कॉट के फॉर्म में नहीं लिखा, 10 के टर्म्स में लिखा, 10 कॉट पता होता है, साइन कॉस अच्छे से पता होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में प्लस नीचे की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा, काम कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। तो अब हम आ गए अपने फाइनल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ऑप्शन भी देख रहे हो आप, ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन इसने मतलब बिल्कुल ऐसे दिए, तुक्का वगैरह सोच नहीं सकते आप इसमें, ठीक है ना। 1/t आएगा, 1/t आएगा, चलिए लिख दें, है ना। तो मैं तो एक काम करता हूँ, इसका 1/t का log t लिख देता हूँ, और प्लस ये है t का t²/2, और लिमिट लगा देते हैं यही वाली 1/√3 से 1 तक, ये लिमिट लग गई साहब, है ना। और उसके बाद में इसको सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ दे रहा है हमारा 1, और यहाँ पे है 2/√3 में से 1/√3 गया, ठीक है, -1/√3 आएगा, क्लियर है। 2/√3 में से 1/√3, यहाँ पे प्लस का था तो ये माइनस का 1/√3 निकलेगा, यहाँ से 1 ही है, ठीक है, हम ठीक ही लिख रहे हैं सारा। तो log 1 0 होता है, अपर लिमिट प्लेस की, log 0 1 होता है, log 1 0 होता है, राइट, प्लस 1/2 हो गया, माइनस, है ना, log 1/√3 ये देगा log 1/√3, है ना, माइनस का इसमें 1/3 पुट करेंगे, 1/√3 पुट करेंगे तो 1/3 बनेगा, 1/6 हो जाएगा ये, इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, कितना आएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और 2 1/6 बराबर है, ठीक है। तो मैंने अपर लिमिट प्लेस की, log 1 0 किया और ये 1/2 किया, माइनस करके इसको log 1/√3 माइनस 1/6, ठीक है, सब कुछ सही है ना। प्लस का इसको लिखूंगा मैं 3 माइनस 3/√3, ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या अब हम इसको रीसेट कर दें सारे नंबर को, ठीक है। तो उसके बाद में रीसेटिंग इज रिक्वायर्ड, इसको रीसेट करके फाइनली आंसर चेक करना है। आंसर में देखो, आंसर में जरा देख लो, वो √3 लिख रहा है, log √3 लिख रहा है, तो उसमें क्या बना देंगे उसको, तो वैसा कर देंगे आप, 1/2 आएगा, और ये जो माइनस का log 1/√3 है वो प्लस का log √3 हो जाएगा, जैसा कि उसको चाहिए, ये प्लस 1/6 आएंगे, प्लस 1/6 आएंगे, ठीक है, प्लस 1/6 आएगा, और आएगा आपका प्लस का 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब हम देखें कि जो 3 है इसके साथ में ये जो नंबर सॉल्व किए हुए हैं, इसने एक तो √3 इसको चाहिए, √3 सब में चाहिए एक और, है ना, √3 वाला नंबर आ रहा है अलग से, तो इसको अलग ही छोड़ देते हैं, -√3, तो हमारा log √3 और इनको तो छेड़ना नहीं है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 1/2 प्लस 1/6 को प्लस 3 को, इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 LCM आ जाने वाला है, तो ये 3 आएगा, इसका प्लस 1 आएगा, और यहाँ 18 आएगा, तो 18 19 22/6, 22/6, 22/6 आ रहा है, ठीक है। तो 22/6 तो ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, प्लस का log ऑफ √3 आ रहा है, और माइनस का √3 आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, 11/6 लिखेंगे, 18 19 3 22/6, 1/2 ही है, 1/2 है, 1/6 है, और प्लस का 3 थे, तो एलसीएम ठीक ही लिया मैंने, और 2 3 जा 3 आएगा, प्लस यहाँ 1 आएगा, और प्लस यहाँ 6 टाइम्स आएगा, 6 3 जा 18 आएगा, है ना। तो ये नंबर आ गया आपका, और यहाँ पे दिखा रहा है ये 22/6, तो 11/3 आ रहा है यहाँ पे, प्लस का log ऑफ √3 आ रहा है, माइनस का √3 आ रहा है। इसको एक बार चेक करते हैं, तो ये तो हमारे ऑप्शंस ही मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 11/3 है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो सब जगह 10/3 वगैरह दिया हुआ है, क्या गड़बड़ हो गया, log ऑफ √3 माइनस √3 आ रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस चेक हो रहा है कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। मैंने जब लिमिट रखी थी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट प्लेस की माइनस लोअर लिमिट प्लेस की, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे प्लस 1/6 लिखना चाहिए था, तो ये बनेगा माइनस का 1/6 गाइज, -1/6,
ऑप्शन भी आपको मिस्टेक बता देते हैं कि कैसे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह इसने एक काम किया 10/3 आ रहा है या दूसरे नंबर्स आ रहे हैं, है ना, तो वो गड़बड़ हो रही है। तो 11/3 आ रहा था हमारा, हम उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ गया, फटाफट हमने पकड़ा, इसको -1/6 लिखना है, ये माइनस का आएगा, और 2 18 और 2 20 होगा यहाँ पे, और ये 20/6 होगा, और इसका मतलब ये 10/3 होगा, 10/3 होगा, तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो 10/3 आ रहा है, इसके बाद में प्लस का log√3 आना चाहिए, प्लस log√3 और माइनस का √3। वाह, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, बस यही चाहिए था।